हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पैट फोरकास्टिंग। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैसे फोरकास्ट करते हैं। और पिछली वीडियो में अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई हाईली सजेस्ट, क्योंकि आप पिछले दो वीडियोस देखी जिसमें मैंने रेवेन्यू फोरकास्टिंग एंड ईबिट फोरकास्टिंग आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाई है, राइट। अब हम बात करेंगे पैट फोरकास्टिंग की। देखिए, जब हम पैट फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हम सेम कन्वेंशन फॉलो करते हैं जो हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि ये है कि हम मार्जिन देखते हैं बिजनेस के, और हम ये अज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि किस स्टेज में कंपनी के कैसे मार्जिन होने वाले हैं, राइट। सो जो भी हमने ईबिट में किया, पैट में किया, रेवेन्यू में किया, वो भी हम पैट में करने वाले हैं, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट, राइट। एंड हेयर इज आवर एक्सेल शीट। अगर अभी तक आपने एक्सेल शीट नीचे से डाउनलोड करी नहीं है देन आई हाईली सजेस्ट यू कि आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए। इसी शीट में हम पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं स्क्रैच से। हमने पिछले तीन से दो सेशन में ईबिट और पैट और ईबिट हम दोनों दोनों कवर कर लिया है हमने, राइट। अब हम, ओ आई एम सो सॉरी, हमने रेवेन्यू और ईबिटा कवर करा है। पैट हम इस वीडियो में करेंगे, और अब हम ईपीएस भी कैलकुलेट करेंगे और फ्यूचर का फोरकास्टिंग ईपीएस का भी करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट। सो इस एक्सेल शीट को आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक में डाल दी है। एंड व्हेन इट कम्स टू पैट फोरकास्टिंग वी फॉलो द सेम कन्वेंशन, जैसा मैंने बताया कि हम वी फॉलो द सेम कन्वेंशन व्हेन फोरकास्टिंग द पैट, राइट। पिछले सेशन में देखा कि कैसे हम पैट की फोरकास्टिंग करते हैं। एक होता है आपका हिस्टोरिकल एवरेजेस, जो कि यूजुअली नहीं करते, राइट। उसके रीजन मैंने बता रखे हैं, अगर आपको नहीं पता रीजन पिछली वीडियोस देखिए। दूसरा होता है आपका कंसेंसस एस्टिमेट, जिसमें हम दूसरे एनालिस्ट कर लेते हैं। तीसरा हमारा माय ओन एस्टिमेट, राइट। मैं बिजनेस की नॉलेज की उससे एस्टिमेट करता हूँ पैट को और ईपीएस को, राइट। सो ये तीन चीजें आपकी बहुत ही कॉमन होती हैं जो हम यूजुअली करते हैं, राइट। सो स्टडी द बिजनेस। सबसे पहले अगर मैं दोबारा बोलूंगा कि अगर बिना बिजनेस को पढ़े आप फोरकास्टिंग नहीं कर पाओगे, अगर आपको ये लगता है कि आपकी फोरकास्टिंग एवरेज ग्रोथ रेट देख के हो जाएगी, वो यूजुअली नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ आपको। एंड वंस अगेन, इसमें हम जितने भी बिजनेसेस की बात करेंगे वो बस एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होंगे एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, आईटीसी, राइट। एंड एज यू कैन सी कि आईटीसी का जो मार्केट कैप है 5,11,000 करोड़ का है। आईटीसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। आप देखिए इसमें अगर मैं हिस्टोरिकल एवरेज ले लूँ नेट प्रॉफिट में, राइट, इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ रही है मोटी मोटी, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो नेट प्रॉफिट के अराउंड 10% प्लस तो इनकी ग्रोथ आ ही रही है, राइट। लेकिन अब मैं 19,000 करोड़ के पैट पे आकर के ये नहीं बोल सकता कि ये सेम रेट पे ग्रो करें, क्योंकि आपका बेस इफेक्ट इतना बड़ा है, आपका लार्ज बेस इतना ज़्यादा है कि सेम रेट पे ग्रो करना हिस्टोरिकल एवरेजेस के मुताबिक बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिस्टोरिकल रेट नहीं लेते हैं ग्रोथ में, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू में। एंड वंस अगेन, अगर अभी तक आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करा, ट्विटर पे फॉलो नहीं करा, देन आई हाईली सजेस्ट कि आप हमें यहाँ भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ही क्वालिटी कंटेंट डेली जा रहा है अब। तो चलिए अब हम सीधा एक्सेल शीट में चलते हैं प्रैक्टिकल करने। सबसे पहले पैट की उसमें आएंगे, और मैं पैट यहाँ पे ले आऊँगा डेटा शीट से। पैट माने नेट प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट। एंटर, कंट्रोल सी, ओप्स, एंड आई जस्ट ड्रैग इट अक्रॉस, पेस्ट फॉर्मूलाज, एंटर, राइट। फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, अभी हम पहले नंबर्स को ले आए और ग्रोथ एस्टिमेट करते हैं। दिस ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर -1, कमांड सी, एंड आई जस्ट पेस्ट द फॉर्मूलाज, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को पता लग रहा है कि जो हिस्टोरिकल एवरेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है आईटीसी के। एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड इनके जो पैट थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे। 14% का डाउनफॉल आया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस मेकिंग नहीं हुई थी। सो इस पूरी लाइन को देख के आप बता सकते हो कि कभी भी हम जब पैट की फोरकास्टिंग करते तो हिस्टोरिकल एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसको अपने दिमाग में बना लो कि कभी भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हुए, वैल्यूएशन करते हुए, इट्स फार बेटर कि अगर आप चीज़ों को हिस्टोरिकल वे में ना देखो और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटस में देखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पूरा चार्ट से भी पता लग रहा है कि आईटीसी के जो ग्रोथ चार्ट है वो इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए हम हिस्टोरिकल एवरेज नहीं लेंगे। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एवरेज क्या आ रहा है। इक्वल्स एवरेज, एंटर। एवरेज इज 9.56%, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लगता है मुझे, क्योंकि देखिए रेवेन्यू का एवरेज 8.3% है, और जो कंपनी के एवरेज मार्जिन है अराउंड 40% के मार्जिन है, क्योंकि एफएमसीजी का बिजनेस है इनका।
इनका सीक्रेट बिजनेस जो कि काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, अभी अभी इन्होंने स्पन ऑफ करा है अपना एक आईटीसी होटल्स का बिजनेस, जो कि और ज़्यादा वैल्यू अनलॉक करेगा। राइट, सो 40% के EBITDA मार्जिन है। एंड पैट की जो एवरेज ग्रोथ है वो इनकी अराउंड 9.56% है। मेरे को पैट मार्जिन निकालने हैं, पैट मार्जिन्स। राइट, दिस इज ऑल्सो इन परसेंट, equals this PAT divided by total revenues, command C, and paste formulas, enter, percent, double digit, control 1, and let me just custom, yep, let me just copy the format, सब में फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं, फॉर्मेट, राइट, इसमें भी फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं, कमांड सी, फॉर्मेट, एंटर। सो जितना भी अगर रियल नेगेटिव आता है तो हमारे पास ब्रैकेट में रेड कलर का आएगा। ऑर्डर्स, here you go, yep, command C, order, okay, yep, so this looks good, फॉर्मेटिंग अभी करेंगे। सो एवरेज पैट मार्जिन आप देख सकते हैं, एवरेज पैट मार्जिन्स, राइट। जो एवरेज पैट मार्जिन है आपके, सिंपल से, जो कि यूजुअल नहीं करते, लेकिन फिर मैं इस कोर्स के तहत आपको बता रहा हूँ, 26% के इनके पैट मार्जिन है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। लेट मी जस्ट कलर इट येलो, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं 26% का मार्जिन अगर लूँ तो आईटीसी के एवरेज मार्जिन के हिसाब से भी मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, और वही हम इस वाले सेक्शन में करेंगे। नीचे जाके हम कंसेंसस करेंगे और नीचे हम खुद अपने सिनेरियोज बनाएंगे, राइट। तो हम इसमें तीनों अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। एंड फोक्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारा चैनल तो आई हाईली सजेस्ट कि आप कर दीजिए, क्योंकि ये कोर्स बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। पैट इक्वल्स, सो आप कह सकते हैं कि भाई जस्ट लिंक करते हैं इसको यहाँ से, इक्वल्स दिस F4 लॉग्ड, राइट, कमांड सी, formulas, command C, command V. Yep. Let me just two decimal places. All right. Equals this. Wait. ये margin है ना? Equals revenues multiplied by your margins. All right. So this is how you use the average margin to calculate the net profit of any company. Right? यहाँ पे growth calculate कर लेते हैं, equal this divided by this minus 1, 4% की growth, formula, enter, एंड यू कैन सी, जो अगले कुछ साल का मेरे को डेटा दिख रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि अगर मैं एवरेज मार्जिन के हिसाब से लेके चलूँ, राइट, मुझको ये पता लग रहा है कि अगर मैं एवरेज मार्जिन लेके चलूँ कि हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर आईटीसी ग्रो कर रही है अब, तो अराउंड हर साल मुझे 4% की ग्रोथ दिखेगी इस साल के मुकाबले, और उसके अगले साल में मुझे 4 साल तक 8-8% की ग्रोथ दिखेगी, जो कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ जितना ही बराबर है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज मार्जिन एंड हाउ यू फोरकास्ट द पैट। जल्दी से ईपीएस फोरकास्टिंग कर देते हैं। ईपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स, कमांड आई, नंबर ऑफ शेयर्स देखते हैं कहाँ पे हैं, यहाँ पे मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर, 1247 करोड़ शेयर्स हैं आईटीसी के, बहुत सारे शेयर्स इशू करे हैं, लिंक, राइट, कमांड, कमांड 1, नंबर, कॉमा सेपरेटर, ओके, राइट, इक्वल्स पैट divided by this, let's fix this one, enter, wait, percentage, let me just control the number,
ये कमांड सी, फॉर्मूला, राइट, कमांड वन, जनरल नंबर, टू डेसिमल प्लेसेस, ओके। सो यहाँ पे आप ईपीएस देख सकते हैं आईटीसी का। मैंने अगले 5 साल के लिए ईपीएस इनका फोरकास्ट कर दिया यूजिंग एवरेज मार्जिन्स, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ ग्रोथ आ नहीं रही है क्योंकि हमने एवरेज मार्जिन्स लिए हैं। अगर हम कंसेंसस एस्टिमेट लेते हैं वो कैसे लगोगे वो हम बताएंगे, राइट। सो ये था आपका, दिस इज हाउ यू एक्चुअली कन्वर्ट द ईपीएस इनटू फोरकास्टेबल ईपीएस, राइट। अब बात करेंगे हम कंसेंसस एस्टिमेट्स की। हम कंसेंसस एस्टिमेट्स कब लेते हैं और कब नहीं लेते हैं। देखिए, जब आपके पास बहुत कम टाइम है, यू हैव सो लिटिल टाइम, राइट। लेट्स गो इनटू द पीपीटी। कंसेंसस एस्टिमेट, राइट, व्हेन यू हैव सो लिटिल टाइम, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू द इंडस्ट्री, जब आप किसी भी इंडस्ट्री का नया पहली बार एनालिसिस कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता, एंड यू हैव लेस टाइम, कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर करके देना ही देना है, देन यू यूज कंसेंसस एस्टिमेट, राइट। दूसरे एनालिस्ट का ले लेते हैं क्योंकि यू बिलीव कि मार्केट में एनालिस्ट जो है उन्होंने एक ठीक ठाक ड्यूटी करी होगी अपनी फोरकास्टिंग में, अपनी बिजनेस एनालिसिस में, राइट। लेकिन प्रोफेसर दामोदरन क्या कहते हैं, दे एडवाइसेस अस टू नॉट टू रिलाई ऑन अदर एनालिस्ट एस्टिमेट्स, राइट, कि अपने खुद के असम्पशन बनाइए, मेक योर ओन असम्पशन एंड बिल्डिंग आउट योर मॉडल बाय योर ओन। सो यूजुअली प्रोफेसर दामोदरन बहुत डीप एनालिसिस करके मॉडल बनाते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो मार्केट में और आपके पास टाइम कम है, आपको मॉडल बनाना है, देन प्लीज टेक द कंसेंसस एस्टिमेट। चलिए वो देखते हैं कहाँ से लेते हैं। तो आई जस्ट क्लिक ओवर हियर research360.in, राइट। यहाँ काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ये आप ले सकते हैं, इंडियन वेबसाइट है मोतीलाल ओसवाल की। कंपनी रेम आईटीसी, 13 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है। देखते हैं मुझे पैट की फोरकास्टिंग क्या मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एवेल्युएशन 2024 का एंड 2025 का, राइट। 682 बिलियन रुपीज, 70,000 करोड़ के तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, राइट। और इन्होंने क्या दिखाया है, 66,000 करोड़ के, ऑल राइट, नो वरीज। सो व्हाट दे आर अज्यूमिंग हियर इज, एक बार पूरा आपको रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी फिर वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर लूंगा। पैट, एडजस्टेड पैट, एडजस्टेड ईपीएस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ है, ये लोग अगले 2 साल के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं 10.5% से 14.7% से, राइट। और हमारे एवरेजेस क्या है, लेट मी सी, राइट, ईपीएस एंड ग्रोथ इन ईपीएस, यस, equals this divided by this minus 1, right. Command C, formula, right, command 1, percent, sorry। सो अगले 2 साल के लिए हमारी 4% एंड 8% काफ़ी ज़्यादा ऑफ है हमारी, क्योंकि हमारी जो है वो एवरेज बेस्ड है और ये फंडामेंटल बेस्ड है, राइट। यहाँ पे 10.5% ये ग्रोथ दिखा रहा है, और एडजस्टेड पैड की ये लोग 206 करोड़ का एस्टिमेट कर रहे हैं, 206 एंड 186 करोड़। सो अगर यहाँ पे मैं 206, 186, राइट, अगर मैं कैलकुलेट करो दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस 1, 10.7% की पैट ग्रोथ ये लोग दिखा रहे हैं मुझे। दे आर एस्टिमेटिंग कि जो अगले साल पैट है वो 10.7% से बढ़ेगा, एंड जो ग्रोथ है हमारी, हम 4% एंड 8% के कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एवरेज एंड टेकिंग द कंसेंसस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं और रियल सिनेरियो में कैसे आप फोरकास्टिंग करोगे उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, राइट। इसका भी इसको हाइड कर देते हैं। सो अभी कंसेंसस पे बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एक तो आपका ये सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स क्या है आपका, टिकट टर्मिनल, ticket.com, साइन इन, राइट। ये एक पेड टूल है, मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं यूएस स्टॉक्स भी ट्रैक करता हूँ। आईटीसी,
वही क्या हो गया आईटीसी। सो यहाँ पे मैं एस्टिमेट्स पे क्लिक करता हूँ कि पैट मार्जिन्स क्या होने वाले हैं। गुड ईपीएस। ऑलराइट। तो 24 का एस्टिमेट आप मुझे दिखा रहे हो कि 8% से ग्रो करेंगे आपके रेवेन्यूज, वो सॉरी नेट इनकम। एंड जो नेट इनकम मार्जिन है वो 25% से ग्रो करेंगे, 27% से अगले 4 साल के लिए, राइट। 25, 27 एंड 27 के एवरेज में, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ इन पैट मार्जिन्स, कंसेंसस मार्जिन्स। सो सबसे पहले पैट ले आते हैं यहाँ पे, इक्वल्स दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटर फॉर्मूला, राइट। स्केप ग्रोथ कैलकुलेट करनी है मुझे, दिस डिवाइडेड बाय दिस -1 फॉर्मूला, राइट। फॉर्मेटिंग अभी चिंता मत कीजिए, अभी हम कर देंगे फॉर्मेटिंग भी। कंसेंसस एस्टिमेट, कंसेंसस का मार्जिन कितना बता रहा है मुझे। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ 25, 27, 27 एंड 27, सिर्फ कुछ ही बेसिस पॉइंट का फर्क है, 0.1 बेसिस पॉइंट का फर्क है, राइट। 10 बेसिस पॉइंट्स का, सॉरी, 10 बेसिस पॉइंट का फर्क है। तो ऑन एन एवरेज अगर मेरे जो एवरेज मार्जिन थे, अगर मैं टिकर टर्मिनल के हिसाब से चलूँ, तो जो एवरेज पैट मार्जिन है वो 26% के अराउंड ही होंगे। और यहाँ पे भी मैं 26% के मार्जिन यहाँ पे मैं अजम्पशन ले लेता हूँ, राइट। इसको येलो, ब्लू, कंसेंसस एस्टिमेट, राइट, इक्वल्स revenue multiplied by this F4 fix. Oops. Whoa. Wait. This is for forecasting. No. Equals. गलती हो जाती है अभी. Equals revenues multiplied by your consensus margins F4, राइट। सो ये थी हमारी कंसेंसस मार्जिन को लेके एस्टिमेशन। राइट। Black because it's a formula, right? So based on these assumptions, जो मेरे अगले साल का पैट है वो 3% से ग्रो करेगा। उससे अगले साल का 7.5, 7.5 और हर साल 7.5% से ग्रो करेगा, अगर मैं 26% के एवरेज मार्जिन लेके चलूँ। सो दिस इज हाउ यू यूज द कंसेंसस एस्टिमेट। नाउ अब आप सोच रहे हैं कि टिकट टिकट टर्मिनल लेना जरूरी नहीं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन पे भी जाके ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो लो, कहीं ना कहीं से तो आपके मार्जिन उठानी पड़ेंगे। रिपोर्ट्स पे जाइए, आईटीसी, लेट्स सी कुछ है या नहीं अवेलेबल। वो वही होगा यहाँ, तो शेर खान की रिपोर्ट आई है कब की, 13 मार्च 2024 की। ये देख लेते हैं एक बार। बिना उसे होगा नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं। इट लॉग्ड मी आउट। सो आप यहाँ से भी ले सकते हैं और आप टिकट टर्मिनल का भी सहारा ले सकते हैं यूजुअली। सो टेलीग्राम पे एक चैनल भी है रिसर्च रिपोर्ट करके, वहाँ से भी आप अपना रिसर्च रिपोर्ट उठा के कंसेंसस ग्रोथ ले सकते हैं, राइट। सो बात करते हैं हम कि हम सिनेरियो कैसे बनाएं। सबसे पहले तो पैट, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, ठीक है। और इसको मैं पूरा यहाँ से ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करूँगा, कमांड सी।
राइट। सो यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देते हैं, एंड आई गॉट द फॉर्मेट। पहले मैं पैट को इधर ले आऊँ हमारे डेटा शीट से, नेट प्रॉफिट, एंटर। कमांड वन, राइट। पैट मार्जिन्स, एंटर, equals this divided by revenue, command C, formula, command 1, percentage, 2 decimal places. So अब मेरे को बताने हैं बुल, बेस एंड बेयर सिनेरियो, राइट। जैसा हमने यहाँ पे किया था, पहले इसको हमने एवरेज से लिंक किया था। लेट मी जस्ट, F39 पे हमने इसको लिंक किया था। F39, वेयर इज F39? F39 हमने एवरेज मार्जिन से इसको लिंक करके इसके बेस पे यहाँ पे हमने फोरकास्टिंग की थी, राइट। और हमने स्टेप अप एंड स्टेप डाउन के बेसिस पे पैट स्टेप, कमांड सी, कमांड वी, राइट, पैट मार्जिन्स, राइट। सो यहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स डालने वाला हूँ। अगर जो मेरा बेस केस है, अगर जो मेरा बेस यानी कि न्यूट्रल कंजर्वेटिव केस चलता रहा, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हर साल जो पैट है वो 0.25% से एक्सपैंड करेगा, राइट। कंट्रोल सी, फॉर्मेटिंग, राइट, कि बेस केस पे 0.25% से इंक्रीज करेगा। अब आप सोचोगे क्या 0.25% कहाँ से आया? इट्स अ सिंपल गेस वर्क राइट नाउ, राइट। लेकिन अगर आप एक्चुअल में एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको पूरा कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि मैंने इक्विटी रिसर्च कोर्स में सिखाया है। यहाँ पे मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 0.25% से इंक्रीज करेगा अगर मेरा बेस केस है। बुल केस में मैं ये एस्टिमेट लेके चलूंगा कि हर साल, हर साल मेरा 1% से पैट मार्जिन एक्सपैंड करेगा, ये ऑन ईयरली बेसिस, राइट। इसको ब्लू कर देते हैं, वंस अगेन फॉर्मेटिंग, जस्ट अ सेकेंड, कमांड सी, फॉर्मेट, फॉर्मेट एंड फॉर्मेट, राइट। सो let me just clear the borders, command 1, no border, command 1, no border, राइट। सो ये मेरा बोल कैसे कि हर साल 1-1% से आईटी से अपना पैट मार्जिन इंक्रीज करेगी, -1%। और बेयर केस में मैं इसका बिल्कुल उल्टा लूंगा कि हर साल 1% से मार्जिन कम होगा, राइट। सो लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट अ सिनेरियो। बेस केस लेते हैं पहले। बेस केस, बेस केस मार्जिन इक्वल्स एवरेज मार्जिन, क्योंकि मीन रिवर्जन होता है तो उसके बेसिस में एवरेज मार्जिन लूंगा। वेयर इज एवरेज मार्जिन? एवरेज पैट मार्जिन आर हेयर। लेट मी जस्ट फिक्स इट, F4 दबा के लॉक करेंगे, प्लस बेस केस है मेरा, तो मैं बेस केस का जाके यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे ये ले लूंगा, पैट स्टेप, राइट। इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, F, एंटर, इक्वल्स दिस प्लस। अब मैं इसको लॉक करूंगा, अगले स्टेप के लिए एंटर, कमांड सी, formulas, and I got my PAT margin for the next 5 years, राइट। सेम करेंगे हम बुल केस के साथ। अगर आपको ज़्यादा तेज लगे तो आई आई सजेस्ट कि आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लो, लेकिन ये बहुत ही सिंपल वे है एक्चुअल में फोरकास्टिंग करने। इक्वल्स एवरेज मार्जिन्स, फिक्स दिस, प्लस बुल केस है, इसको मैं प्लस कर दूंगा, राइट। फिक्स करेंगे इसको, एंटर, इक्वल्स दिस प्लस पैट स्टेप,
स्टेप अप स्टेप डाउन, यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है मेरे बुल केस में। बुल केस में यूजली स्टेप अप ही करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, हम हमेशा बेस केस पे लेके वैल्यूएशन करते हैं। राइट, इसको करेंगे हम फिक्स F4 दबा के, लॉक, कमांड सी, एंड फॉर्मूला। सो यहाँ पे बुल केस है मेरी, 26% से जो एक्सपेंशन हो रही है वो 31% तक जा रही है। यहाँ पे जो मेरी एक्सपेंशन हो रही है वो 26% से 27% तक की जा रही है बेस केस में। अब हम बेयर केस करेंगे, इक्वल्स वंस अगेन एवरेज मार्जिन, क्योंकि एवरेज मार्जिन के बेस से हम सिनेरियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि सूनर और लेटर मीन रिवर्जन आपका होगा ही होगा, और उससे आप कोई भी कंपनी नहीं बच सकती, खास करके एक आईटीसी जैसी कंपनी जो कि एक मेच्योर बिजनेस है बहुत ही ज़्यादा। एक प्लस दिस, लेट्स लॉक इट, एंटर, equals this plus this, lock it, command C, फॉर्मूला। सो जो मेरा सो सॉरी, जो मेरा बेयर केस है वो मुझे क्या बता रहा है, अराउंड 25% से मेरे मार्जिन 21% तक कंप्रेस होंगे। सो लेट्स जस्ट पुल्स ऑफसेट, राइट, रोज, आई जस्ट पिक दिस वन, लेट्स लॉक इट, कॉमा, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, enter, whoops, let me just clear it, yep, offset, same reference, comma 0, सर्कुलर रेफरेंसेस, चलो ठीक है। यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा वन, लेट मी जस्ट कॉपी द फॉर्मेटिंग। जैसे मैं वन क्लिक करूँगा यहाँ पे 26% की आ जाएगी, कंट्रोल सी, फॉर्मूलाज, ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इशू ओवर हियर, वी डिडंट लॉक समथिंग, ओके, C20 को हमने लॉक नहीं करा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई है F2। इसको मैं C20 को लॉक कर दूंगा, एंटर, कंट्रोल सी, फॉर्मूला, एंटर, राइट, कमांड वन, नंबर, परसेंटेज, टू डेसिमल प्लेसेस, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने वन को टू करा, यहाँ पे हमारा बुल केस आ गया सेकंड रो, राइट, थर्ड करा, हमारी थर्ड आ गई, राइट, 24.9, 23.99, एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पैट यूजिंग बुल, बेस एंड बेयर सिनेरियो। formulas, command वन, नंबर, कॉमा सेपरेटर, राइट। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करूँ पहले, कमांड सी, और सब में फॉर्मेट पेस्ट करूँ, फॉर्मेट एंटर, परसेंटेज वालों में एस्केप, इशू, कमांड सी, फॉर्मेट, राइट, command one, border. So I'm just doing the a little bit of formatting. Let's see, right, command C, format, enter, right, format, enter,
formatting, enter, and last but not the least, format, enter. Right. Let's do with the base case, bare case scenario as well. Formatting, format. देखिए हमेशा फाइनेंशियल मॉडलिंग फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, रिपोर्ट में भी फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो डू नॉट नेग्लेक्ट फॉर फॉर्मेटिंग एट ऑल, नहीं तो मॉडल बेकार लगेगा. राइट, सो टिल नाउ वी आर गुड. लेट्स कैलकुलेट ईपीएस. राइट, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स दिस, 1247 करोड़. कमांड वन, टू डेसिमल प्लेसेस, कॉमा सेपरेटर. ओके, कैसा बड़ा equals that divided by this. Lock it. ऑर्डर यहाँ से हट गया लगता है, कोई नहीं, लगा देते हैं. इन फोक्स, अगर अभी तक आप रुके हुए हो, देन आई सीरियसली सी यू एज अ सीरियस स्टूडेंट्स ऑफ वैल्यूएशन एंड मॉडलिंग. और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो. Yep, we are good. We are good. This looks good. राइट, इसको हाइड कर दो. कंसेंसस को यूजुअली कंसेंसस लेते नहीं है, एवरेज हम करते नहीं है. राइट, इसको भी हाइड कर देते हैं. एंड हेयर इट इज फोक्स. ये थी हमारी फोरकास्टिंग की समाप्ति. हमने ईपीएस फोरकास्ट किया सिनेरियो बना के, पैट किया, एबिटा किया एंड रेवेन्यू किया. तीनों चीज़ें मैंने क्लियर करा दी हैं. एंड आप देख सकते हो 15%, 15 से 17 का तो ईपीएस जा रहा है अगर हम हमारे सिनेरियो के हिसाब से चले, जो कि हमने अभी बेयर केस सिनेरियो लिया है. अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज कर देता हूँ इसको, बेस केस पे यूजुअली बेस केस ही लेते हैं, तो हमारा ईपीएस 16 से 23 तक जाएगा, जो कि काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे. वहीं पे मैं अगर जाके कमांड सी इसको बुल केस में देखूँ, तो हमारा ईपीएस 26 तक एक्सपैंड होगा. राइट, सो फोक दिस वाज द एंड ऑफ फोरकास्टिंग सेशंस. अगले सेशन में हम कैश फ्लोज की बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्काउंट रेट एस्टिमेशन पे आएंगे. फिर हम डीसीएफ मॉडल बनाना शुरू करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये एक्सेल फाइल नीचे से डाउनलोड कर लेना, यहीं तो आप सीख नहीं पाओगे. थैंक यू सो मच फोक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.